हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी में एक एसएमई कंपनी है C2C एडवांस सिस्टम, और इसको डिस्कस करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। पहली कंट्रोवर्सी तो इसके आईपीओ को लेकर के आई। मतलब मैंने पहली दफ़ा ऐसा देखा कि कोई कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लोगों के पैसे भी ब्लॉक हुए और उसके बाद सेबी जो है इस आईपीओ को हॉल्ट कर देता है। यानी कि अब इस कंपनी का आईपीओ जो है वो डेब्यू नहीं करेगा। उसके पीछे का रीज़न था कि प्रॉपर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, कुछ मिसमैच थे। तो बाद में कंपनी ने प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए सेबी को। उसके बाद सेबी ने फिर से इनको गो हेड का जो है तो सिग्नल दिया, और फिर कुछ दिन बाद जो है इसका आईपीओ फिर से क्या मतलब डिले होने के बाद जो है इनका आईपीओ लॉन्च हुआ। और अब आईपीओ आने के लगभग 2 महीने बाद यहाँ पे सेबी ने एक बार फिर से इनके अगेंस्ट जो है ऑडिट स्टार्ट कर दिया है। तो ऑडिट करने के पीछे यहाँ पर 2 रीज़न। पहला तो ये कि आरएचपी में इनका जो सेल्स का जो भी नंबर दिखाया गया है, जो ट्रांजैक्शन दिखाया गया है, उसमें मिसमैच पाया गया है। पहला पहला रीज़न तो ये है ऑडिट करने का। और दूसरा ये कि इनके कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे कि सिनर्जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका कहीं भी नाम जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से सेबी जो है इस कंपनी पर अब ऑडिट कर रही है। हालाँकि आज की इस वीडियो का केस स्टडी करने का क्या मेन रीज़न है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको डिस्कस इसलिए किया जा रहा है ताकि हम ऐसी कंपनीज़ को, ऐसे बिज़नेस को वन गो में ही अवॉइड कर सकें। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तब ही मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि इसमें मैं जो है तो आईपीओ में या फिर लिस्ट होने के बाद भी इसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। ऑल्दो बहुत हाइप हुआ था ये आईपीओ, ये लगभग 246 के अराउंड इसका आईपीओ प्राइस था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वो प्राइस क्या था, मतलब लगभग 250 से 200 के बीच में उसका प्राइस था। और लिस्टिंग लगभग 100% गेन पर हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका हाई कहाँ गया है, और उसके बाद से अभी अगर आप देखेंगे तो ये अपने लो के आसपास है। ऑल्दो वीडियो में मैं सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उन पैरामीटर्स को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। ऐसी वीडियो मैं कई बार बना चुका हूँ, और ये एक और केस स्टडी है, इसको सिर्फ एज अ केस स्टडी लेना है। और उन पैरामीटर्स को हमेशा आप ध्यान रखिए, क्योंकि उनको ध्यान रखने से आप इस तरीके की कंपनी से जो है थोड़ा-सा बच सकेंगे। कंपनी के बारे में एक छोटा-सा ओवरव्यू दे दूँ, ये कंपनी जो है C2C एडवांस सिस्टम कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में कार्य करती है। मेनली इनका बिज़नेस जो है नेवल सेक्टर में है, यानी कि वॉरशिप वगैरह के लिए ये जो है तो राडार, सोनार के माध्यम से जो है तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे तो जो मेन इनका प्रोडक्ट है वो है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक तरीके से किसी भी वॉरशिप के लिए ब्रेन और हार्ट की तरह कार्य करता है। ये आईपीओ जब आया था तो ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा बज़िंग इसलिए भी था क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो एस इन्वेस्टर आशीष कचौलिया ने आईपीओ से पहले ही इसमें अपनी पोजीशन बना ली थी प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एस इन्वेस्टर का आपको नाम देखने को मिलेगा। आशीष कचौलिया हो गए, मुकुल अग्रवाल हो गए, ठीक है, अंकुश केडिया हो गए। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं आपको इस कंपनी में देखने को मिले। और फिर जब कंपनी ने अपना आरएचपी दिया तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। 8 करोड़ की सेल्स जो है FY23 में थी। उसके बाद FY24 में 41 करोड़ की सेल्स हुई, और फर्स्ट हाफ में ही ये कंपनी 41 से 43 करोड़ का सेल कर जाती है। यानी एक साल में जितना सेल की थी उतना 6 मंथ में ही ये कंपनी सेल कर जाती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे गाइडेंस जो है FY25 का जो कंपनी ने दिया था वो दिया था 145 सीआर, माफ कीजिएगा 135 सीआर। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब इस कंपनी का आईपीओ आया और जब इस कंपनी को मैंने स्टडी किया तो एक पॉइंट था जो मुझे सबसे ज्यादा खटका, वो था इनका रिसीवेबल डेज। अगर आप रिसीवेबल डेज देखेंगे 365 दिन का एक साल हुआ करता है, और यहाँ इस कंपनी के कुछ कुछ रिसीवेबल्स तो ऐसे हैं जो मतलब 5-5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल के लिए हैं। मतलब ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां इतने बड़े रिसीवेबल्स होते हैं। और जिन लोगों को रिसीवेबल्स नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोई भी कंपनी जैसे बिजनेस करती है, आपने रॉ मटेरियल में खर्चा किया, एम्प्लॉय एक्सपेंस में खर्चा किया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ में आपने क्या किया, अपना कैश को बर्न किया। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी को सेल करते हैं।
तो आपने जो भी खर्चा किया और जितने में सेल किया वो आपका प्रॉफिट जो है ऑन पेपर दिखा कि मैंने सपोज 10 रुपए का खर्चा किया किसी प्रोडक्ट को 12 रुपए में मैंने सेल कर दिया, तो मेरी सेल जो हो गई वो 12 करोड़ की हो गई, 2 करोड़ का मेरा वहां पे मतलब प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये एक रफ कैलकुलेशन है। लेकिन ये 2 करोड़ का आपका प्रॉफिट तो तब होगा जब ये कंपनी आपको 2 करोड़ रुपए पे करे। तो ये एक तरीके से 2 करोड़ नहीं, मतलब 12 करोड़ पे करेगी वापस, तो उसमें आपका 2 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अब 12 करोड़ अगर कोई कंपनी पे नहीं कर रही है या फिर कितने दिन में पे कर रही है, वो आपका रिसीवेबल और रिसीवेबल डेज में आ जाता है। तो यहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रही है लेकिन रिसीवेबल डेज इतने बड़े हैं, यानी कि पैसा अटका हुआ है, पैसा कंपनी के पास आ नहीं रहा। और इतने बड़े नंबर मैंने पहली दफा किसी कंपनी में देखे और ये मुझे बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगा। इसके अलावा कंपनी के कुछ और नेगेटिव्स हैं, जैसे कि टॉप 5 कस्टमर जो है नियरली 90% का कंट्रीब्यूशन करते हैं रेवेन्यू में। ये एक क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क है और बहुत सारी कंपनियों में होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अगर इनसे पूछा जाता है कि आपके क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो कंपनी वहां पे क्लाइंट की डिटेल शेयर करने में मना कर देती है। ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा रेड फ्लैग का सिग्नल देता है। और इसके पहले भी मैंने कई दफा कुछ कंपनीज के वीडियो बनाए हैं जहां पे कई बार सेबी ने उस स्कैम पर जो है ऑडिट स्टार्ट किया है, और उन उन वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां 2-3 चीजें मैंने बोली हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या कंपनी कैश जनरेट कर रही है या नहीं। अगर आप एक सेफ साइड प्ले करना चाहते हैं और अगर कैश जनरेट नहीं हो रहा है ऑपरेशनल एक्टिविटी से, तो वहां पे मतलब कंसर्न हो जाता है अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान ना हो रहा हो कंपनी का। तो पहली चीज आपको देखनी है कि आपके कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी में कंपनी पास हो रही है या नहीं। उसके अलावा आपको रिसीवेबल्स देखने हैं, वो रिसीवेबल्स कितने हैं। इसके अलावा आपको कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखनी है कि कैश कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब इतना लंबा समय, वो भी नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल नहीं रही है। और अभी भी आप देखेंगे तो काफी मतलब साल भर से ज्यादा यहाँ पे 2 साल नियरली जो है यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो देखने को मिल रही है। टोटल एसेट में अगर आप जाके देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, तो यहाँ पे आपको जो रिसीवेबल का अमाउंट है वो टोटल जो है तो दिख जाएगा। और ये हर साल बढ़ता है, मतलब जितना कंपनी सेल कर रही है पूरा का पूरा लगभग जो है वो आपका रिसीवेबल्स में चला जा रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन टू द एबिटा। ये रेशियो मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है 50 से 60% किसी कंपनी का तो होना ही होना चाहिए पॉजिटिव में, क्योंकि कैश फ्लो वहां पर पॉजिटिव होना चाहिए। और ये चीज आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेना है किसी भी ईयर का, जैसे यहाँ पे 35 है, और उसको आपने डिवाइड कर देना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो कंपनी का जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है उससे ज्यादा नेगेटिव में कंपनी का कैश फ्लो, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आपका लगभग 192% आ जाएगा। आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं स्क्रीनर में जाकर। तो 3 चीजें हो गई, पहला हो गया रिसीवेबल्स देखना है आपको, कैश कन्वर्जन साइकिल हो गई दूसरी, और तीसरी हो गई आपका कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन ये नियरली 50% से ज्यादा होना चाहिए। इवन आप थोड़ा और सेफ साइड ले 60% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इबिट्टा साल भर का जितना आ रहा है एटलीस्ट 50% उतना कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कम होनी चाहिए। कंपनी के जितने कम होंगे कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कंपनी को कैश उतना जल्दी बिजनेस से आ रहा है। रिसीवेबल्स जितने कम होंगे उतना अच्छा है। समटाइम्स रिसीवेबल्स नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी को जो है तो बिजनेस करने के लिए एडवांस मिल रहा है, इस वजह से रिसीवेबल्स कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्रमोटर होल्डिंग एंड द प्लेजिंग। तो प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। 90% बिजनेस जो है खराब होंगे जहां जहां आपको प्रमोटर में प्लेजिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस केस स्टडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर देम। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन, या फिर अगर आप इस कंपनी के बारे में या इस केस स्टडी के बारे में कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।